एवरीवन, आइए थोड़ा ऑटोकैड में बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑटोकैड में इसकी यूनिट सेट करनी है। तो टाइप करना है हमें UN एंटर। ये यूनिट्स आ गई। अब यहाँ पर डेसिमल में दे रखा है तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। तो मैं इंजीनियरिंग में सेट कर रहा हूँ और यहाँ पर 0 फीट 0 इंचेस में सेट करना है और यहाँ पर मिलीमीटर्स की जगह हमें सेट करना है फीट में। अब हमें ओके करना है। अब इसके बाद हमें टाइप करना है डी एंटर, डी फॉर डाइम स्टाइल एंटर। यहाँ पर मॉडिफाई करना है। अब यहाँ पर यूनिट फॉर्मेट दे रखा है, इसको डेसिमल से हमें इंजीनियरिंग में सेट करना है। मैं कह रहा हूँ आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर 0 फीट 0 इंचेस में। अब ओके, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा कमांड्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे कमांड होती है लाइन। लाइन की कमांड है एल एंटर, सॉरी एल एंटर। ये हमने लाइन बना ली। यहाँ पर हम ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं ताकि सीधी लाइन बने, बिल्कुल स्ट्रेट। ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई और इसको ज्वाइन किया। ये हो गया हमारी लाइन। लाइन कमांड का ये है रोल, ठीक है। अब आती है हमारे ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड क्या है, जैसे हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, टाइप ओ फॉर ऑफसेट एंटर। अब हमें ऑफसेट देना है यहाँ पर जैसे 2 फीट का, तो 2 फीट का ऑफसेट दिया एंटर। तो ये 2 फीट पे आ गया। ये इधर ले सकते हैं ऑफसेट या फिर इधर, ये ऐसे। अब यहाँ पे भी ऑफसेट लेना है तो ये 2 फीट का ऐसे, ये 2 फीट का ऐसे और ये 2 फीट का ऐसे, ठीक है। अब एस्केप दबाना है, बस ये ऑफसेट का काम है। अब जैसे हमें ऑफसेट लेना है हमें 5 फीट का, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ओ फॉर ऑफसेट एंटर 5 फीट एंटर। ये 5 फीट, 5 फीट की जगह हमें लेना है 25 फीट। ये 25 फीट, ये यहाँ पर पहुँच गया। तो ऑफसेट का ये है, ये 5 फीट है, ठीक है। एस्केप। अब हमें कंट्रोल Z दबाएंगे तो वापस पहले जैसा हो जाएगा, मतलब अंडू करने के लिए। ये ठीक है। आइए नेक्स्ट कमांड की ओर। अब होता है हमारे ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड का क्या मतलब है, कुछ बनाया तो उसको काटना, मतलब ट्रिम करना। तो हमें टाइप करना है TR फॉर ट्रिम एंटर। अब हमें जैसे ये ट्रिम करना है तो ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो TR का ये मतलब है ट्रिम कमांड का। अब आती है हमारे कॉपी कमांड। कॉपी कमांड में क्या होएगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो सिलेक्ट करना है हमें इसे, टाइप CO फॉर कॉपी एंटर। अब इसको कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, ये या नीचे करना है तो नीचे। अब हमें कहीं और भी करना है, जैसे सीध सीध में हो रहा है ना, तो कॉपी हमें ऑर्थो मोड ऑफ करना है। और देखिए ये जहाँ चाहे वहाँ कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपी कर दिया है ना, यहाँ पर कॉपी कर दिया। आप देखिए ऑर्थो मोड वापस ऑन कर लेंगे तो ये सीध में ही कॉपी होएगा, इसकी सीध में ये ठीक है। तो ये है कॉपी कमांड का रोल। अब आता है हमारे कॉपी कमांड के बाद मूव कमांड। इसे मूव करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट M फॉर मूव एंटर। कहीं भी पकड़ लो और इधर उधर मूव करिए। और तो मोड ऑफ करेंगे तो यहाँ जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मूव कर दिया। जरूरी नहीं पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, हमें जो जो सिलेक्ट करना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको सिलेक्ट किया, M फॉर मूव एंटर, ये इसको पकड़ा और इसको इधर लिया है, ठीक है। तो ये मूव कमांड का रोल है। अब आती है हमारे एक्सटेंड कमांड। जैसे ये लाइन है तो एक मिनट, ये यहाँ पर लाइन बनाई हमने ये, ठीक है। अब हमें टाइप करना है EX फॉर एक्सटेंड और ये हमें यहाँ पर लाना सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये देखो ये एक्सटेंड हो रही है। अब यहाँ पर भी वापस लाना है तो ये एक्सटेंड और एक्सटेंड करनी है, ये एक्सटेंड। अब इसके आगे एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके आगे एक्सटेंड नहीं होगी। ये देखो अनअवेलेबल आ रहा है ना, ठीक है। देखिए वापस इसके आगे करना है ना अगर, तो L एंटर, कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर। अब वापस EX फॉर एक्सटेंड एंटर, ये देखिए
ये हो गया। अब इसके आगे नहीं होगा, तो वही है एक्सटेंड कमांड का। अब हमारे आती है मिरर कमांड। मिरर कमांड में क्या होगा कि हमें मिरर करना है, मतलब सेम वापस दिखाना है। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, टाइप mi फॉर मिरर, एंटर, सिलेक्ट कॉर्नर। ये कॉर्नर सिलेक्ट किया तो ये सेम मिरर बन गया, देखो ये। इसके लिए हमें सीध में करने के लिए ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं कि सीध में मिरर होएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यस कर देंगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वाला हट जाएगा और ये वाला रह जाएगा, तो हमें नो करना है, ठीक है। अब मैं इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट का भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, mi फॉर मिरर, एंटर, सिलेक्ट और ये किया, क्लिक। अब हमें इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस कर देते हैं तो इधर का हट जाएगा, देख लेना ये हट गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमांड की ओर, रोटेट कमांड। रोटेट में क्या होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, RO फॉर रोटेट, एंटर, सिलेक्ट, ये रोटेट हुआ, ये इधर रोटेट हुआ, इधर रोटेट हुआ, तो हम चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं। अब देखो ये सीध में रोटेट हो रहा है, तो हमें ऑटो मोड ऑफ कर देना है, तो जहाँ चाहे वहाँ रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर रोटेट कर देंगे, यहाँ रोटेट कर देंगे, जहाँ चाहे वहाँ पर। तो हम फिलहाल के लिए ऑटो मोड ऑन करके इसको वापस वहीं कर लेते हैं ये, ठीक है। अब है स्केल कमांड। तो स्केल कमांड में हम सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, SC फॉर स्केल, एंटर, सिलेक्ट कॉर्नर। ये देखिए स्केल कमांड का ये मतलब है, मतलब बड़ी छोटी कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, कॉर्नर को सिलेक्ट करके, ठीक है। तो ये ओके। अब आती है हमारे ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड में क्या होगा कि हमें टाइप करना है BR फॉर ब्रेक, एंटर। अब जो हमें ब्रेक करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ब्रेक करना है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ब्रेक कमांड के बाद आता है ज्वाइन कमांड। तो ज्वाइन के लिए हमें J फॉर ज्वाइन, एंटर, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ तक ज्वाइन करना है ये एंड सॉरी ये और ये एंड, ये ज्वाइन हो गया। तो ज्वाइन कमांड का मतलब ये है। अब आता है हमारे एक कमांड है रेक्टेंगल की। तो REC फॉर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। अब हमने जैसे यहाँ पर बनाया, एक प्लॉट बनाने के लिए प्लान बनाया, तो हमने एक 20 बाय 50 का प्लॉट बनाया, ये रेक्ट बनाया, सॉरी एक सेकेंड, REC फॉर रेक्टेंगल, यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब 20 बाय 50 करना है, 20 बाय 50, एंटर, ये बन गया 20 बाय 50 का। अब हमें इसकी डायमेंशन देखनी है कितना है ये, तो हमें टाइप करना है MEA फॉर ये, इसकी डायमेंशन देखने के लिए। तो ये 20 बाय 50, देखिए ये 20 दिख रहा है ना, ये 20 तो इसकी चौड़ाई है और 50 इसकी जो लंबाई है, ठीक है। 20 बाय 50 ही हो गया, एस्केप। अब आता है एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड में क्या होता है, जैसे हमने रेक्ट बनाया, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, तो ये चारों जो है इसके, तो सब सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो हमें एक्सप्लोड करना है, तो एक्स एंटर, एक्स फॉर एक्सप्लोड, एंटर, डबल एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये। अब देखिए सिलेक्ट करके देखिए, ये सब सेपरेट हो गए, ठीक है। तो और भी कमांड्स है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।